सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें। देखिए, जो भी अपनी लाइफ में हो रहा है ना, वो सब अपने दिमाग का ही कर्म है। यानी कि जैसा हमारा दिमाग सोचता है, जैसे वो चीज़ों को जज करता है, वैसे हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। जब तक दिमाग कोई एक्शन नहीं लेता है, तब तक बॉडी भी कोई एक्शन नहीं लेती। जो कुछ भी होता है अपने दिमाग में होता है। इसलिए अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के साथ साथ में अपनी मेंटल हेल्थ पर फोकस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ भी है ना, वो हमारा दिमाग है। अगर दिमाग पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, अगर दिमाग हेल्दी रहेगा, तो हम हेल्दी डिसीजन भी ले पाएंगे और हम हेल्दी काम कर पाएंगे। हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाएंगे, खुश रह पाएंगे। और अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो हम डिप्रेशन, निराशा, हताशा, आलस और इन्हीं सारी चीज़ों के शिकार रहेंगे और बहुत सारी बीमारियां से घिरे रहेंगे। और बहुत सारी बीमारियां हमारे दिमाग में घर कर जाएगी। ओवर थिंकिंग भी दिमाग का एक मेन पार्ट होता है। सो अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कुछ भी है वो अपना दिमाग ही है। सो हम मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हैं कि पहले मेंटल हेल्थ होता क्या है, उसके बाद में हम अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, यानी कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। किसी भी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का संबंध उसकी भावना, उसके इमोशंस, मनोविज्ञान यानी कि उसके साइकोलॉजिकल और सामाजिक यानी कि उसके सोशल से जुड़ा होता है। मानसिक स्वास्थ्य से व्यक्ति सोचने, समझने और महसूस करने और कार्य करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसका असर व्यक्ति के तनाव को संभालने, जीवन से जुड़े जरूरी विकल्प का चयन करने पर भी पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य जीवन के प्रत्येक चरण अर्थात बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और बुढ़ापे यानी कि हर एक चरण में मानसिक स्वास्थ्य अहम भूमिका निभाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का एहसास होता है। इस स्थिति में व्यक्ति दूसरों के साथ सकारात्मक तरीके से बात कर सकता है, साथ ही तनाव की समस्याओं से निपटारा और छुटकारा भी पा सकता है। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, वैसे तो मेंटल हेल्थ के बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, बिकॉज जो कुछ भी होता है माइंड के लेवल से ही होता है। गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मैं कुछ डिसऑर्डर्स आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मेंटल हेल्थ को हेल्दी ना रखने की वजह से क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या क्या बीमारियां आपके शरीर में हो सकती हैं। चिंता यानी कि एंजाइटी, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विकार में चिंता भी है। चिंता के कारण वास्तविक और काल्पनिक स्थिति में अत्यधिक चिंता और भय उत्पन्न हो सकता है। अवसाद यानी कि डिप्रेशन, यह मानसिक स्वास्थ्य सामान्य उदासी या दुख से अलग होता है। इसमें व्यक्ति को काफी दुख, क्रोध, निराशा और फ्रस्ट्रेशन हो सकती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स विकार, मैनिक डिसऑर्डर्स इसको पहले कहा जाता था। इस समस्या से जूझ रहे व्यक्ति बारी बारी से मेनिया यानी कि असामान्य रूप से भावनाओं को प्रकट करना और अवसाद होता है इसे। ईटिंग डिसऑर्डर्स, यह विकार भोजन और शरीर की छवि से संबंधित जुनूनी व्यवहार होता है। इस समस्या में व्यक्ति या तो ज्यादा खाना खाता है या फिर वो बहुत कम खाना खाता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित यह विकार ऐसी घटनाओं के बाद उत्पन्न होता है जिसकी कभी आशा भी न की हो, जिसमें किसी तरह की लड़ाई या फिर किसी की मृत्यु हो जाना या फिर कोई गंभीर दुर्घटना। इस समस्या की चपेट में आने से व्यक्ति तनाव और डर महसूस कर सकता है। सिजोफ्रेनिया और साइकोटिया विकार, यह एक गंभीर मानसिक रोग है। इसमें लोग ऐसी चीजें देखते हैं या सुनते हैं या विश्वास करने लगते हैं जो वास्तविक नहीं है या फिर है ही नहीं। अटेंशन डिस्फिटिक हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स, यह बच्चों में पाए जाने वाले सबसे आम मानसिक विकारों में से एक होता है। इस समस्या से जूझ रहे व्यक्ति अपने व्यवहार को नियंत्रित करने में परेशान रहते हैं। इसी तरीके के बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बट ये कुछ डिसऑर्डर्स मैंने आपके साथ में शेयर किए। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अपने मेंटल हेल्थ को हम हेल्दी रखें। सो आइए हम बात करते हैं कि अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतरीन किया जाए। गाइस, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाने के ऊपर चलने से पहले हम मानसिक स्वास्थ्य के कुछ लक्षण के ऊपर प्रकाश डाल के देखते हैं। खाने और सोने की आदतों में बदलाव होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से पीड़ित होने वाले व्यक्तियों के पसंदीदा लोगों और गतिविधियों से दूरी बनाना, ऊर्जाहीन और लो एनर्जी का एहसास होना, शून्य महसूस करना जैसा कि कुछ भी मायने नहीं रखता, अजीब सा महसूस होना, असहाय और निराशा महसूस करना, धूम्रपान, शराब पीना, ड्रग्स का अधिक उपयोग करना और इनकी लत लग जाना, कंफ्यूज होना, डिसाइड नहीं कर पाना,
चीज़ों को भूलना, गुस्सा आना, परेशानी, चिंता, डरा हुआ महसूस करना, मूड स्विच ऑफ के कारण रिश्तों में दरार पड़ना, दिमाग में बार बार उन यादों का आना जिन्हें भूलना चाह रहे हो, ऐसी आवाज़ें सुनना, बातों पर विश्वास करना जो सच नहीं है, खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सोचना, दैनिक कार्य को ठीक से न करना, ये सारी चीज़ों के लक्षण जब हमारी मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग नहीं होती, हेल्दी नहीं होती, तब ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। और ये टोटली हर इंसान के अंदर ये लक्षण दिखाई देते हैं और आज की भागती दौड़ की दुनिया में तो बिल्कुल दिखाई देते हैं। सो अब आपको समझ आ गया होगा कि अपनी मेंटल हेल्थ का असर कितना हमारे जीवन पर पड़ता है और उसको इम्प्रूव करना, उसको हेल्दी बनाना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने इसलिए बताया पहले ताकि आपको समझ आए कि आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से आपके जीवन पर कितना बड़ा असर पड़ता है, कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सो गाइस, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ टिप्स पर बात करते हैं और आपको इन टिप्स को डेली अपनी रूटीन में शामिल करना होगा। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ में आपको इन पर काम करना होगा, तभी आपकी मेंटल हेल्थ में सुधार आएगा। आज की भागती दौड़ती दुनिया में किसी के पास में टाइम नहीं होता है, बट अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना चाहते हैं, जिसके लक्षण आपने पहले देख चुके हैं क्या क्या होता है, और यही सारी चीज़ें अगर आपकी जीवन में हो रही हैं, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारना बहुत इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। और जो इंसान खुद के लिए टाइम नहीं निकाल सकता, वो इस दुनिया में क्या ही जी पाएगा। देखिए, किसी और के लिए टाइम निकालना सही होता है, काम के लिए टाइम निकालना सही होता है, लेकिन खुद के साथ में नाइंसाफ़ी करना तो गलत होता है, ये बिल्कुल सही नहीं है। अपने लिए भी टाइम निकालना इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आपको कम से कम 24 हर्ट्ज़ में से 4 हर्ट्ज़ तो अपने लिए टाइम निकालना बनता ही है। अपने आप को समझने के लिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर एक अच्छी और एक बेहतरीन, एक आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो बाकी आप दौड़ते रहिए, भागते रहिए, बाकी तो इस वीडियो को देखने का भी कोई यूज़ नहीं है। सो आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपको इन चीज़ों को डेली रूटीन में शामिल करके, इनको फॉलो करके कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन के साथ में करना पड़ेगा। सो बात करते हैं पहले टिप्स के ऊपर। सो फर्स्ट टिप्स है व्यायाम, यानी कि एक्सरसाइज। मानसिक स्वास्थ्य के उपाय के तौर पर व्यायाम कर सकते हैं। दरअसल व्यायाम के दौरान होने वाली शारीरिक गतिविधि से तनाव और डिप्रेशन कम होता है, साथ ही मूड भी बहुत अच्छा रहता है, मूड में भी काफ़ी सुधार होता है। इसलिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और व्यायाम करने के दौरान हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है, जो टॉक्सिक पदार्थ बाहर निकलते हैं, उससे भी हमारी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों इम्प्रूव होती है। नंबर 2 है मेडिटेशन। यह मन और शरीर का अभ्यास होता है जिसे ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। मेडिटेशन कई तरीके के होते हैं जिसे दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है। इसमें से माइंडफुल मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने दिमाग को हेल्दी बना सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। नंबर 3 है रिलैक्सेशन तकनीक। रिलैक्सेशन तकनीक के अनुसार एक्सरसाइज के माध्यम से पूरे शरीर को आराम दिया जा सकता है। इस तकनीक की मदद से रक्तचाप और मांसपेशियों में तनाव और मानसिक तनाव को कम करने में सहायता मिल सकती है। इससे मानसिक स्वास्थ्य में भी बढ़ोतरी होती है। नंबर 4 है लिखना, यानी कि राइटिंग। कई सारी चीज़ों को दिमाग में रखने से टेंशन होती है, इससे मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हम करने लग जाते हैं। ऐसे में लिखने की मदद से हम दिमाग को और अच्छे से हल्का महसूस करवा सकते हैं और अपना सारा कुछ जो भी डाटा हमारे दिमाग में स्क्रॉल है, उसको हम अपने एक पेज पर लिखकर एक सही और एक राइट डिसीजन भी ले सकते हैं और अपने दिमाग को भी फ्री कर सकते हैं। टिप्स नंबर 5 है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। NBI यानी कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञापन परीक्षण में मानसिक स्वास्थ्य के लिए टाइम मैनेजमेंट ट्रैकिंग को प्रभावी बताया गया है। टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी चिंता, अवसाद, नींद की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही नकारात्मक भावनाओं से बचने का काम कर सकती हैं। इस ट्रैकिंग के दौरान यह खास ध्यान दिया जाता है कि व्यक्ति का ध्यान परेशानी वाली चीज़ों से हटकर ऐसी चीज़ों में ध्यान लगाए जहाँ पर पॉजिटिविटी हो और जहाँ पर वर्क से रिलेटेड कोई काम हो, जहाँ पर वो व्यस्त रह सके, ताकि उसका ध्यान किसी भी फालतू या ओवर थिंकिंग या नेगेटिव चीज़ पर ना जाए। टिप्स नंबर 6 टाइम स्पेंड विद योर पेरेंट्स, यानी कि पेरेंट्स के साथ में समय बिताना। मानसिक स्वास्थ्य के लिए
पेरेंट्स थेरेपी को भी आजमाया जा सकता है। NBI की वेबसाइट पर पब्लिश विज्ञापन सर्च के अनुसार पेरेंट्स मूड को अच्छा करने का काम कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को सकारात्मक तरीके से सोचने में मदद मिलती है। टिप्स नंबर 7 है अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करना। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए दोस्त और परिवार के सदस्यों की भी अहम भूमिका होती है। सोशल स्पोर्ट्स और लोगों की मजबूत रिश्ता होने पर इंसान अपने मन की सारी बातें खुलकर एक दूसरे के साथ में कर सकते हैं, जिससे मानसिक स्वास्थ्य में कई ज़्यादा सुधार होता है। साथ ही तनाव, चिंता जैसी शारीरिक और मानसिक बीमारियों से हम दूर रहते हैं। सो गाइस, अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये टिप्स मैंने आपको बताया, देन इनको फॉलो करना होगा आपको। और अगर आपका स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है एंड आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, निराशा, हताशा, आलस, इन सारी चीज़ों के शिकार हो, तो आपको चिकित्सालय में यानी कि अपने डॉक्टर की सलाह लेना इज़ एन इम्पोर्टेंट। आप उनसे बात करके उनसे सलाह ले सकते हैं एंड वो जो भी दवाई या जो भी ट्रीटमेंट आपका करते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड डेली रूटीन में ये चीज़ें फॉलो करना इज़ एन इम्पोर्टेंट। आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो आपके आने वाले समय में आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में।